मिलकर अभ्यास करें। कोई मुलाकात हो, कोई सभा हो, कोई आयोजन हो, सबसे पहले 2 मिनट का एक बार शुक्रिया का ये इतना वातावरण बनाए कि पूरा देश ही धन्यवाद के भाव से भर जाए। तो साथियों, ये कुछ झलकियां थी हमारी 100 डेज सेल्फ लाइफ चैलेंज में हम लोगों ने जो प्रोग्राम शुरू किया था। और आज ये वीडियो के माध्यम से मैं थोड़ा सा रिवीजन कराना चाहती हूँ, थोड़ा सा चेक करना चाहते हैं कि क्या हम लोग वो चीजें जो हमें बताई गई थी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, जिन्होंने अटेंड की होंगी, तो क्या आप उसी को फॉलो कर रहे हैं या कहीं भूल गए हैं। तो देखिए, जैसे मैम ने आज हमें स्टार्टिंग में बताया कि हमें कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करनी है। वैसे तो आप सब लोगों ने जो है अभी योगा किया ही है, बट कुछ पोस्चर्स, कुछ एक्सरसाइजेस या कुछ आसन ऐसे हैं जिनको हम जब दिन भर की जब हमारी दिनचर्या चल रही होती है, हमारा एक स्टैंडिंग पोजीशन होता है, पूरा वेट हमारा बॉडी पे पैर का आता है, पैर पे आता है, फिर इसके साथ हम किस तरीके से सांस ले रहे हैं, इसके ऊपर भी हम लोगों ने उस कार्यक्रम में रोशनी डाली थी कि हमें नेवल ब्रीदिंग करनी है। हम सांस के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं कि किस तरीके से हमें सांस ले रहे हैं। सांस चल रही है, नॉर्मल चल रही है, दिमाग हमारा बाकी सारे कामों पे है, बट कभी भी हम सांस किस तरह से ले रहे हैं उस पे हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। राइट, तो मैं कुछ फिर से आप सभी के बीच में एक क्विक रिवीजन के लिए श्वेता आनंद जी के उन वीडियोस को फिर से शेयर कर रही हूँ, सो दैट कि हम एक बार फिर से एक बार यहाँ पर देखें कि हमें किस तरीके से अपने ब्लड सर्कुलेशन को हम किस तरह से प्रॉपर कर सकते हैं कि हमें प्रॉपर जो है, जो फ्लो हमारा प्रेशर आ रहा था पैर की तरफ, वो हम अपने पूरे फुल बॉडी में कैसे एक सर्कुलेशन दे सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन। तो आपके बीच में मैं ये आसन की वीडियो डाल रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, इसको ध्यान से देखें और किन किन को नहीं करना है ये भी ध्यान से सुनेंगे। जो हाई बीपी पेशेंट्स हैं उनको ये नहीं करना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियोस पर दिखाई दे रही हो। हाय, आपको लग रहा होगा अभी मैं क्या कर रही थी। मैं एक एक्सरसाइज कर रही थी। जी, इस एक्सरसाइज को बोलते हैं लेग्स अप द चेयर। इसमें सिर्फ आपको एक कुर्सी की आवश्यकता है और एक समतल जमीन की। अब अगर मैं इस एक्सरसाइज का फायदा बताऊं तो आप हद पर बैठ जाओगे और तुरंत करना चाहोगे। इस एक्सरसाइज में हमारी बॉडी का जो रक्त संचार है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो बहुत ही सुचारू रूप से काम करता है। नॉर्मली हम दिन भर में ऐसे पोजेस में रहते हैं, ऐसे रहते हैं सीधे, तो हमारे जो बॉडी पार्ट्स, पेट है, कमर है, पैर है, इनमें प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा, उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत फायदेमंद है। इसको 5 मिनट से 20 मिनट तक किया जा सकता है। अब इसके फायदे ध्यान से सुनिए। आजकल दिन भर हमें बैठने का काम रहता है, जिसकी वजह से हमारे पीठ और हमारे लोअर बैक में अकड़न आ जाती है। तो इस हिसाब से जब हम अपने इस पोजीशन में जब हम लेटते हैं, तो हमारा जो रक्त का संचार होता है वो हमारे बैक में और हमारे पीठ में जाता है और हम रिलैक्स हो जाते हैं। हमें कोई भी तरह का जकड़न या दर्द हो, उससे बहुत ही राहत मिलती है। पैरों में सूजन, घुटने में सूजन, पैरों में दर्द, ये सब आम समस्याएं हैं। इस एक्सरसाइज से बहुत फायदा होता है उसमें। अगर किसी को कब्ज की शिकायत है, पेट का प्रॉब्लम है, तो भी इस एक्सरसाइज से बहुत फायदा होता है। और सबसे ज्यादा फायदा होता है महिलाओं को। हमारे प्रजनन अंग में, हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट में जब ब्लड का फ्लो होता है, तो जो माहवारी के दौरान दर्द की समस्या है उससे निजात मिलती है। किसी को अगर गर्भ धारण करने में मुश्किल पड़ रहा है, तो इस एक्सरसाइज से उसमें भी हेल्प मिलता है। और अगर आप बहुत थके हुए हो और थकान से नींद नहीं आ रही है, तो सोने से पहले इसको कीजिए। उसके बाद आप घोड़े बेचकर सोने वाले हो। तो इतनी सिंपल सी दिखने वाली एक्सरसाइज के इतने सारे फायदे हैं, पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं करना चाहिए, जिनको हार्ट का कंडीशन है, जिनकी आंख का ऑपरेशन हुआ है, या जिनका ब्लड प्रेशर इतना हाई है कि वो कंट्रोल में नहीं है, और जो गर्भवती महिला है। तो ऐसे
इस एक्सरसाइज को करने से बचो और बाकी लोग इसको बिंदास कीजिए, टीवी देखते हुए कीजिए, फोन पे बात करते हुए कीजिए, या जैसा मैंने एक काम म्यूजिक लगाया है वैसा म्यूजिक लगा के 10 मिनट अपने लिए निकालिए और लेट जाए। तो साथियों, ये एक छोटा सा आसन, बहुत सिंपल सा आसन, अपने पैरों को चेयर पे रख के कुछ देर लेटना। हम बेड पे भी लेटे लेटे इसको कर सकते हैं, दीवार का सपोर्ट लेते हुए पैर अपना दीवार की तरफ खड़ा करके रख सकते हैं। इससे जो हेल्थ बेनिफिट्स है, ब्लड सर्कुलेशन का है, वो तो है ही, आपके बालों के लिए भी काफी फायदेमंद है। आपके हेयर ग्रोथ के लिए प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन, खून ही है जो खाना पहुंचाता है आपके बालों को भी। तो चेहरे पे अगर ग्लो चाहिए, रौनक चाहिए, गुलाबी निखार चाहिए और अच्छे बाल चाहिए, तो ये भी आसन उसके लिए भी फायदेमंद है। तो पहले मुझे ये बताइए, कितने साथियों को ये आसन याद था? जरा एक बार मुझे आप हैंड रेस करके बताइए। और कितने लोग इसको प्रैक्टिस में लेते थे, इसको करते आ रहे हैं? ऐसा नहीं कि मैंने आज याद दिलाया है तो अचानक से याद आया कि हाँ 2 हफ्ते पहले एक बार किया था। करते आ रहे हैं? अच्छा देखिए, बहुत कम हाथ रेज है। चलिए कोई बात नहीं, आज मेरा काम ही यही था कि मैं यहाँ पर आप सबको आके एक बार याद दिलाऊं कि देखिए आप कुछ भूल रहे हैं, ये वापस से चीजें अपनी जिंदगी में शामिल करनी शुरू कर दीजिए। चलिए, अब एक और बात श्वेता जी ने हमें बताई थी नेवल ब्रीदिंग के बारे में, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि हम सांस तो लेते हैं पर हमें सांस किस तरीके से लेनी है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। तो आज एक फटाफट सा हम वहां पर भी इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन करते हैं कि सांस लेने का जो एक तरीका है उसको बाय डिफॉल्ट हम ऐसा कर दें कि हम जब नॉर्मल सांस भी ले रहे हैं तो वो नेवल ब्रीथिंग हो। नेवल ब्रीदिंग के बारे में सुना है? ये एक डीप ब्रीदिंग टेक्निक है जिसे कोई भी कहीं भी कर सकता है। इस वेरी फास्ट पेस मूविंग वर्ल्ड में आज लोग सांस लेना भी भूल गए हैं। आप गौर करना, जब लोग आपसे बात करेंगे, मिलेंगे, तो वो शैलो ब्रीदिंग कर लेंगे, यानी कि जब वो सांस लेते हैं तो उनकी सांस यहीं से वापस चली जाती है, वो ढंग से सांस को अपने फेफड़े तक खींच ही नहीं रहे। तो जब हम नेवल ब्रीदिंग यानी कि पेट से सांस लेते हैं तो वो पूरा ऑक्सीजन हम अपने फेफड़ों में भर लेते हैं और इन टर्न वो पूरा ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाता है। इसको करना बहुत आसान है, इसको आप कोई भी काम करते कर सकते हैं। ये हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए कि ये हम हमेशा ही करें, इसकी हमें आदत होनी चाहिए। तो इसको कैसे करना है? जब आप सांस लें, शुरू में ये जानने के लिए कि आप ये सही टेक्निक कर रहे हैं कि नहीं, तो अपने हाथ को आप अपने नाभि के पास में रखें और जब आप सांस ले रहे हैं पेट से तो आपको फील होना चाहिए कि आपका नाभि ऊपर नीचे हुआ और आपका पेट आपके पीठ को छूने की कोशिश कर रहा है। इसको साफ कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं। बस ये इतना सिंपल है, पर इसके फायदे अनेक हैं। ये हमारे हार्ट रेट को कम करता है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है। अगर हम बहुत एंशियस हैं, बहुत तनाव में है, बहुत एंजाइटी में है, कोई एग्जाम है, कोई इंपॉर्टेंट काम है, स्टेज पे बोलना है और हमें लग रहा है कि हमारा धड़कन बढ़ा हुआ है, हम शायद वहां जाकर गलत कर सकते हैं, तो भी ये आपको रिलैक्स करता है। एंड अगर आप बहुत ही कोई भारी काम कर रहे हो, जिम में वेट्स उठा रहे हो, योगा कर रहे हो, या घर में ही कोई ऐसा भारी काम जिसमें बहुत मेहनत लग रहा है, तो भी आप इसको करें, वो काम आपके लिए आसान हो जाए। ये एक ऐसा टेक्निक है जिसे हमें हमेशा करते रहना चाहिए। हम इसको भूल गए हैं, तो मैं आई हूँ आपको याद दिलाने। आप अपने बच्चों को भी अभी से ये प्रैक्टिस में डालिए कि वो नेवल ब्रीदिंग करें। तो 100 डेज सेल्फ लव। तो साथियों, ये है नेवल ब्रीथिंग जो हमें नॉर्मली सांस लेनी चाहिए। हम सच में, अभी आपने इसके पहले ध्यान दिया होगा, हम सच में यहाँ तक ही सांस ले रहे थे। अगर आपने थोड़ा सा भी अपने पर ध्यान दिया होगा सांस के ऊपर, तो हमारी सांस यहाँ तक में आके ही वापस चली जा रही थी। अब हमें हैबिट क्या डालनी है? हम जब भी सांस लें तो जिसमें हम कहते हैं ना, गुस्सा शांत करने के लिए कभी सांस ले रहे हैं, थक गए हैं तो सांस लेते हैं, और वो जो लंबी सांस लेते हैं जो पेट तक जाती है फिर वापस आती है, वो ही सांस हमें लेनी है, उसको ही नॉर्मल हैबिट में हमें डालना है ताकि हम उसी तरीके से सांस लें। देखिए, मतलब इसको तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि सांसें तो भगवान ने
गिनी चुनी ही दी हुई है, जितनी भी दी है उतनी दी हुई है। तो अगर जितनी लंबी सांसें लेंगे तो उतना लंबा टाइम तक हमारा जीवन का चक्र चलेगा पूरा, है ना? तो इस सांस को, बहुत कीमती सांस है, इसको पूरा अच्छे से एक एक सांस को पूरा जी भर के जी लीजिए, राइट? चलिए, तो ये तो था साथियों आज हमारा एक क्विक रिकैप, जिसमें मैंने आप सबको थोड़ा सा याद दिलाया कि देखिए ये चीजें भी थी जो कि मिस हो रही हैं। तो आज इसी से ही जुड़ी हुई कुछ सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, ठीक है? आप सब रेडी हैं? रेडी हैं? चलिए ठीक है, तो मैं आपके सामने अपने सवाल रखती हूँ और मुझे जवाब आप सभी से चाहिए। पार्टिसिपेशन मुझे पूरी चाहिए। चैट बॉक्स अगर ऑन हो सकता है तो प्लीज कर दीजिए, वैसे मैं बीच में अनम्यूट करने की भी कोशिश करूंगी। सबसे पहला सवाल मेरा है, क्या आप सभी अपने दिन की शुरुआत एक गिलास पानी के साथ सेवन करके साथ करते हैं? मिनिमम एक गिलास, मैं मिनिमम एक गिलास की बात कर रही हूँ। करते हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पानी पीना नहीं स्टार्ट किया होता है और अचानक से वो पानी पीना जब शुरू करते हैं तो ज्यादा क्वांटिटी में नहीं पी पाते हैं। तो इसीलिए स्टार्टिंग से एक ग्लास से शुरुआत करिए। आइडियली तो कहते हैं कि 1 लीटर पानी हमें सुबह खाली पेट पीना चाहिए, मतलब कि 3 से 4 ग्लास हमें पानी पीना चाहिए। तो कितने साथी इसको कर रहे थे? और मैं देखिए, मैं अभी देख रही थी आप सभी योगा कर रहे थे और योगा करने के बाद देखिए प्यास भी लगती है क्योंकि एक फिजिकल वर्कआउट है वो आपका। तो जिन्होंने अभी तक पानी नहीं पिया है, प्लीज इसी वक्त ये मौका है, आप अपना पानी का ग्लास लाइए और बात करते करते हम लोग जो है आप पानी भी पी लीजिए। मैं तब तक अनम्यूट करती हूँ रशपाल जी को। रशपाल जी, डेली की रूटीन है, पानी लेता ही लेता। जी थैंक यू सो मच। और मैं चैट बॉक्स में भी देख रही हूँ कि लोगों ने सबने मैसेज किया कि यस 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 हम पानी पीते हैं, और ये तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है क्योंकि भाई गुरुकुल में आते हैं और एक अच्छी हैबिट डेवलप हो जाती है। गुरुकुल आने से क्या होता है, आप आलस को दूर फेंकते हैं, आप चीजों को सीखते हैं, आप नए, मतलब मैं कहती हूँ कि आपका एक पुनर्जन्म होता है जिसमें कि आप जिंदगी को अलग तरीके से, अलग दिशा की तरफ देखना शुरू करते हैं एंड नई पॉसिबिलिटीज आपकी ओपन हो जाती है। नेक्स्ट, क्या आप रोजाना 100 स्टेप्स, ये 100 स्टेप्स लिखे हैं लेकिन ये कुछ देर के लिए, मतलब आप 1 घंटा अगर बैठे हैं तो 1 घंटे के बाद आप क्या 100 स्टेप्स से ले लेते, मतलब अपने घर के अंदर ही आप चल लीजिए। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप फील्ड पे जा रहे हैं, मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो कम से कम जैसे आप काफी देर तक बैठे हैं, 1 घंटे तक बैठे हैं, तो उसके बाद उठ के क्या आप वो 100 कदम चल लेते हैं? आगे पीछे रोम करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि देखिए अभी जैसे हम लोगों ने बात की कि हम लॉन्ग सिटिंग जब करते हैं, बैठे रहते हैं, तो सारा फ्लो ब्लड का अपना पैर के पास जाता है, तो एक मूवमेंट भी हो जाती है और इसी के साथ साथ थोड़ा सा हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो ऐसे कितने साथी हैं? मैं एक बार सबके हैंड्स डाउन कर लेती हूँ जो चलते हैं। देखिए, और ये 100 कदम तो कम से कम है कि आपको 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद आप चल लीजिए, आप घर में ही आसपास में ही घूम लीजिए। लेकिन दिन भर में जैसे कोई अपने मैप सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं कि भाई मैं 5,000 कदम, मैं 10,000 कदम, मैं 15,000 कदम। ऐसे भी हैं साथी जिन्होंने 3-3 हजार, मतलब 30-30 हजार कदम भी चले हैं जब हम सेशंस लेते थे। तो क्या आप अपने कदमों को उसी तरीके से आगे बढ़ाते चल रहे हैं? एक चीज मुझे जाननी है आप सभी से। जी शैलेश जी। जी मैडम। मैडम चैट बंद कर दे तो डिस्टरबेंस होता है चैट से। सर देखिए, मैं सबको अनम्यूट नहीं कर पाऊंगी, तो चैट बॉक्स के ही जरिए सब जवाब देते हैं। चलते हैं मैडम। जी ओके साथियों, अगला जो मेरा सवाल है आप सभी के लिए वो ये है कि क्या आप सभी नियमित व्यायाम करते हैं? मतलब आप एक्सरसाइज, योगा करते हैं? गुरुकुल में आते हैं जो साथी वो तो योगा करते ही करते हैं, बट
मान लीजिए कि किसी वक्त कोई ऐसी मजबूरी आए कि आप योगा आप गुरुकुल में नहीं ज्वाइन कर पाए, या आप घर परिवार में इस फिजिकल एक्टिविटी को, मतलब आप फिजिकली एक्टिवेट हो, एक्सरसाइज करें, योगा करें, ऐसा कुछ भी, या वॉक करें, ऐसा आप एक हैबिट अपने घर परिवार में भी ला रहे हैं साथ साथ में, ये मैं जानना चाहती हूँ। ला रहे हैं? सिर्फ एक हाथ। क्या आप खुद अपने फिटनेस के साथ साथ अपने परिवार की फिटनेस का भी ध्यान रख रहे हैं? यहाँ पर मैं ये नहीं पूछूंगी कि आप योगा करते हैं कि नहीं करते, मैं ये पूछूंगी कि आप अपने साथ साथ अपने परिवार को भी इस चीज के साथ जोड़ रहे हैं कि भाई स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। स्पेशली जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर भी बहुत सारी जो है बीमारियां, मोटापा, क्योंकि खान पान इस तरह से हो रखा है, तो बीमारियां और बहुत सारी चीजें सुनने में आती हैं। तो यहाँ पर योग के साथ अगर जोड़ा जाए बच्चों को, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा एक तरीका है अंदर से लेके बाहर तक बच्चे को फिट करने का। तो काफी साथी हैं जो कि बता रहे हैं कि वो कर रहे हैं। कोई वॉलंटियर करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि हाँ हमने परिवार के साथ पूरा हम कर रहे हैं इस चीज को, पूरे परिवार के साथ कौन कर रहा है? ओके, ज्योति जी। यस मैडम, मैं मेरी बेटी और सर और हम तीनों के करते हैं डेली। वेरी गुड, Evening के वेरी साथ। गुड, थैंक यू। चलिए, और अब अगला सवाल आपके लिए है कि क्या आप प्रतिदिन 3 लीटर का, जो एक हमारा मापदंड था कि 3 लीटर हमें पानी पीना होता है, वो 3 लीटर पानी आपने पिया है बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए? मैं उम्मीद करती हूँ कि भाई इस गर्मी, ये चिलचिलाती गर्मी में 3 लीटर के ऊपर पहुंच गया होगा वो पानी, 5 लीटर तक पहुंच गया होगा, क्योंकि 2-3 लीटर तो ऐसे ही सूरज भगवान निकाल देते हैं शरीर से, राइट? तो आपका जो स्तर है पानी का, जो पीने का हमारा जो एक स्टैंडर्ड है या एक लेवल है, वो अब हमारा बढ़ के 3 से 5 लीटर तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा? पानी अच्छे से पी रहे ना? और सबसे बड़ी बात कि हमें अपना पानी खुद लेके चलना है, अपनी ग्लास या स्टील की बोतल में लेके चलना है। प्लास्टिक की बोतल्स को जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। ओके, नेक्स्ट हम सवाल पूछेंगे, जिसमें कि सवाल आप सब ये है, पौष्टिक आहार, संतुलित आहार, इसके बारे में श्वेता आनंद जी ने बात की थी, हम लोगों ने बात की थी अपने 100 डेज में। और इसमें जब हमने बात की थी, तो जैसा भी आपने देखा होगा वीडियो में भी, श्वेता जी ने कहा कि हमें बैलेंस करना पड़ता है, हम क्या खा रहे हैं। मान लीजिए कि अगर हम कभी, जैसे आपके खाने में हम कुछ हैवी खा रहे हैं, घर में कुछ पकवान बने हैं, पूड़ी पराठा बना है, तो उसको हम कैसे बैलेंस आउट करते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। जीवन में मतलब हम, हमारे हर एक अलग अलग संस्कृति में बहुत कुछ व्यंजन अलग अलग तरीके से बनते हैं, बट अगर सभी व्यंजन का हमें स्वाद भी लेना है और अपने आप को फिट भी रखना है, तो वहां बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो हम अगर किसी चीज को ज्यादा खा रहे हैं, तो कहीं से कुछ ना कुछ कम करना होगा, सो दैट वो एक बैलेंस मेंटेन हो। तो अपने डाइट के ऊपर आप सब ध्यान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं प्रॉपर, कि हमें कितना थाली में प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, हमारा फाइबर चाहिए, ये सारी चीजें आप उसमें नोटिस कर रहे हैं? अच्छा, इस गर्मी के मौसम में ये बताइए कि छाछ कितने लोग पीते हैं, जिसको हम मट्ठा कहते हैं या बटर मिल्क बोलते हैं, कितने लोग लेते हैं? जो लोग नहीं लेते हैं, कृपया उसको लेना शुरू करें। बहुत अच्छा होता है, आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, आपको तरावट भी देता है, ठंडक भी देता है, और अच्छा भी होता है, टेस्टी भी लगता है। तो अपनी डाइट को मेंटेन करके रखें। बाहर का खाना इस मौसम में स्पेशली आप अवॉइड करिए, अपना घर का खाना लेके चलिए। तो देखिए, काफी सारे हैंड रेज भी हैं। मैं अगले सवाल पे कोशिश करूंगी आप सबके जवाब लेने के लिए, किसी को अनम्यूट करने के लिए। टाइम हमारे पास कम है साथियों, और बात करने के लिए काफी ज्यादा है। अगला सवाल हमारा है कि क्या आप शरीर के साथ साथ अपनी त्वचा को भी स्वस्थ रखने के लिए CTSMS की स्किन केयर रूटीन को फॉलो करते हैं? ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, महिलाएं तो करती हैं,
महिलाएं करती हैं। और मैं भी देख रही हूँ कि यहाँ पर पुरुष साथी भी एकदम बढ़िया से जोश में बोल रहे हैं कि नहीं हम तो करते हैं, राइट। बिल्कुल, देखिए ये कहीं भी नहीं लिखा है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ लेडीज का ही जन्मसिद्ध अधिकार है अच्छा दिखने का, खूबसूरत दिखने का। मेरे भाइयों का भी पूरा ही अधिकार है। यहाँ पर चाहे पुरुष हो या महिला हो, हर एक को अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा महसूस करना चाहिए, और उसके लिए एक हेल्दी स्किन केयर रूटीन, जैसे हम अपनी डेली रूटीन को फॉलो करते हैं। हम नहाते हैं, रोज ब्रश करते हैं, हम अपने कपड़े साफ रखते हैं, हम अपने बर्तन साफ रखते हैं, उसी तरीके से हम अपने स्किन का और बालों का भी ख्याल रखना चाहिए, राइट। नहीं तो फिर जब प्रॉब्लम आने शुरू हो जाती है तब हम शुरू करते हैं, अरे देखो दाने आने शुरू हो गए, अरे देखो छाइयां पड़नी शुरू हो गई। तो हमें एक हेल्दी स्किन की रूटीन रखनी है, क्योंकि सबसे पहले फील्ड में आपसे कौन मिलता है या आपको कहाँ से देखते हैं, आपको कैसे जानते हैं, हमारे चेहरे से जानते हैं, राइट। आधार कार्ड पे भी जब हम लोग फोटो खिंचाने जाते हैं ना, तो खूबसूरत तरीके से तैयार होके जाते हैं, है ना, कि ये फोटो भैया जिंदगी भर चलेगी। ड्राइविंग लाइसेंस हो गई, चाहे आधार कार्ड हो गया, तो फोटो हम अच्छी लगवाते हैं, राइट, कि अच्छा दिखना चाहिए, तो नेचुरली ही ग्लो आना चाहिए। और उसके लिए सीटीएसएमएस रूटीन हम जो फॉलो करते थे, कोई बोलना चाहते हैं कि आप सीटीएसएमएस रूटीन फॉलो करते हैं, तो इसके ऊपर कोई बताना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फुल बॉडी स्क्रबिंग करते हैं आप सभी। फुल बॉडी स्क्रबिंग भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉडी का साफ रखने का एक तरीका है, जिसमें कि हम स्क्रबिंग करके अपने हाथों और पैरों को भी अच्छे से स्क्रब कर सकते हैं। देखिए हाथ और पैर हमारे स्पेशली ये जो ना बाहर धूल धूप खा रहे होते हैं आराम से, और पैरों में तो स्पेशली आप देखेंगे टैनिंग होती है, चप्पल छप जाती है, हाथों में तो अलग से वो धूप छाँव हो जाती है पूरी। तो स्क्रबिंग जब आप करते हैं तो वहां से टैनिंग भी रिमूव होती है, डस्ट भी निकलता है, और डेड स्किन भी हमारी वहां से निकल जाती है। चलिए नेक्स्ट हम सवाल पूछते हैं आपसे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। हमने अभी सारी चीजों के ऊपर बात की, हमने बात की खाने के ऊपर, हमने बात की सांस लेने के ऊपर, हमने बात की योगा के ऊपर बात की, हमने संतुलित आहार के बारे में बात की, हमने स्किन केयर रूटीन के बारे में बात की। अब हम अपनी मेंटल केयर रूटीन के बारे में बात करते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या आप सकारात्मक और खुश रहते हैं हमेशा? मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, जो आप सभी, मैं उम्मीद करती हूँ, करते होंगे। आसपास बहुत सारी नेगेटिविटीज होती हैं, हमारे घर में ही बहुत सारी होंगी, लेकिन क्या उस पूरे नेगेटिविटी में भी हम अपने आप को पॉजिटिव रख पा रहे हैं? ये चीज सोचने की जरूरत है। तो ऐसे कितने साथी हैं जो कि सोचते हैं कि नहीं भाई आसपास मेरे है नेगेटिविटी है, वो कीचड़ है, पर मैं तब भी अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए कमल की तरह खिलता हूँ। चंदू जी, जी सर। थैंक यू और नमस्कार। मैं दुबई दीपकपुर से गुजरात से जब से आभार सप्ताह सुना है सर का, तब से हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढता हूँ और मुस्कुराते रहता हूँ। चाहे कितनी भी परेशानी हो, परेशानी आती ही है, टीम से आती है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आती है, हर चीज में आती है, लेकिन हमेशा अपने मेंटली हेल्थ को अच्छा रखने के लिए मुस्कुराना। और मैं अपनी पत्नी के साथ बार बार कोई ना कोई बात पर कॉमेडी करके या एक दूसरे को हंसाने की और एक दूसरे से मुस्कुराते रहने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। मणि कुमार जी। जी मैम, ये तो बहुत ही जरूरी है। मानसिक अपने मतलब अपने आप को, अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए हमेशा खुश रहना बहुत ही जरूरी है, और खुशी के लिए हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट होनी जरूरी है। और मैं हमेशा यही प्रयास करता रहता हूँ कि मैं हमेशा मुस्कुराते रहूं, खुश रहूं, जिससे मुझे देख के जो सामने वाले को भी खुशी महसूस हो। जी दीदी, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको इस एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ
देखिए आप मान लीजिए बाहर से थके हुए आए हैं, एकदम परेशान आए हैं और आपके वहां पर दो तरह के दोस्त बैठे हैं। एक दोस्त जो आपको मुस्कुराते हुए वेलकम करता है, आपको देखता है, मिलता है, और एक ऐसा दोस्त जो हाय दुखी मन मेरे इस तरह से फीलिंग लेके मुंह लटका के बैठा होता है कि तुम आओ तो हम तुम्हारे ऊपर अपनी और परेशानियां डाल दें। तो आपका मन किससे मिलने का करेगा? आपका मन हमेशा उसी के पास जाने का मन करेगा जिसकी तरफ से आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, एक आपको अपनापन मिल रहा है, वेलकम नोट मिल रहा है, राइट? मतलब कि आपको वहां से खुशी मिल रही है, आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पर जाके रिलैक्स फील होंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे साथी होंगे आपके आसपास जिनको शायद वही खुशी, वही पॉजिटिव एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। सो यू बी द सोर्स ऑफ दैट एनर्जी। आप वो सोर्स बन जाइए, आप ही वो सूरज बन जाइए, आप ही वो दिया बन जाइए। इस तरह से अपने व्यक्तित्व को निखार लीजिए। एक अंत का क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन, और मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, जो कि गुरुकुल में आने के बाद आदरणीय टीसी सर को सुनने के साथ साथ मैंने अपने जीवन में जब शामिल किया है, अमल किया है, तो मैंने बहुत ज्यादा डिफरेंस देखा है। कृतज्ञता का भाव, सूक्ष्म का भाव, या फिर धन्यवाद का भाव हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, और आपको क्या इसको शामिल करने के बाद लाभ मिला है, ये एक मैं